गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त भक्तगणों को कोटि कोटि प्रणाम। अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो मेरे से त्रुटि हो उसे आप लोग क्षमा करना। मेरे पास जो थोड़ी मोड़ी ज्ञान है वो आपके समकक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। रोज आपने देखा राम राज राम राज क्या है? राम राज होने से पहले अगर भगवान के जन्म से ही देखा जाए, भगवान के विवाह से देखा जाए, भगवान के रिश्ते से अगर देखा जाए तो कितनी समानता है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझना। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, ये सबको पता है, लेकिन अयोध्या में और जहां भगवान का विवाह हुआ था तो केवल भगवान राम का ही विवाह नहीं हुआ था, चारों भाई का हुआ था। अब चारों के विवाह में कितनी समानता है, अयोध्या के और जनकपुर के अंदर में कितनी समानता है वो आप लोग जानिए। अगर विवाह के संदर्भ में देखा जाए तो भगवान का नाम है राम, 2 अक्षर राम में तो 2 ही अक्षर सीता में। अगर लक्ष्मण जी को देखा जाए तो जितना ही अक्षर लक्ष्मण जी में उतना ही अक्षर उर्मिला में। मात्राएं और अक्षर दोनों से मिलान करें तब ये निकलता है। अगर भरत जी का विवाह के हिसाब से समानता देखी जाए तो 3 अक्षर भरत जी के और 3 ही अक्षर मांडवी के। अगर शत्रुघ्न महाराज को देखा जाए, अगर शत्रुघ्न महाराज जी को देखा जाए तो जितना ही अक्षर शत्रुघ्न जी में उतना ही अक्षर श्रुति कीर्ति में। तो इनके जो जोड़ी थी चारों भाइयों की बिल्कुल समानता थी। अगर ये देखा जाए, दोनों समधी को अगर देखा जाए, महाराजा दशरथ जी और महाराजा जनक जी। राजा दशरथ जिनका एक नाम है अवधेश और मिथिला के राजा थे, इसीलिए जनक जी का एक नाम है मिथिलेश। अवधेश में जितना अक्षर, मिथिलेश में उतना ही अक्षर। समधि में भी समानता थी। समधि किसे कहा जाता है? वर पक्ष कन्या पक्ष दोनों के पिता का विचार, नाम, यह सारा चीज अगर मिलान करे उसी को समधन धी माने विचार, सम माने बराबर। दोनों के विचार अगर मिले तो उन्हीं को समधि कहा जाता है। विचार ही नहीं, नाम भी बराबर था। नाम में जितने अक्षर दशरथ जी में उतने ही अक्षर मिथिलेश जी में, अवधेश और मिथिलेश। अब अगर स्थानों का नाम मिलाया जाए, अयोध्या का एक नाम अवधपुर है और जनकपुर और अवधपुर दोनों बराबर ही है। जनकपुर में जितने अक्षर उतना ही अक्षर है अवधपुर में। इसमें भी समानता ही। अगर नदी के संदर्भ में विचार किया जाए तो जनकपुर में एक नदी बहती है, उसका नाम है कमला। कमला में 3 अक्षर। अयोध्या में बहती है सरयू, सरयू में 3 अक्षर। अगर नदी का भी मिलान किया जाए तो जितना ही सरयू जी में अक्षर है उतना ही कमला में भी अक्षर है। तो इसीलिए कहा जाता है
कि साक्षात नारायण, जहां पे नारायण हो वहां असमानता नहीं होती है, समानता होती है। अगर आप मिलाएंगे तो आपको हूबहू मिलेगा। यदि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो मेरे YouTube चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बोलिए जय श्री राम।